नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी में बंद होंगे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइमरी टीचर्स का शहरी ग्रामीण कैडर भी होगा खत्म। जी हां, यूपी के प्राइमरी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि योगी सरकार ने ग्रामीण और शहरी कैडर को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम परिषद के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में इसकी घोषणा की है। परिवार के मुखिया की मौत पर 30,000 रुपये देती है सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार परिवार के मुखिया की मौत पर 30,000 रुपये का मुआवजा देती है। इस योजना के जरिए सरकार नागरिकों को और सबल बनाने का प्रयास करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंदर राज्य और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 20,000 रुपये मिलते थे। इसके बाद 2013 में इसके तहत दी जाने वाली धनराशि 30,000 रुपये कर दी गई। राज्य में अगर किसी गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो तो उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो वे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में होमगार्ड 49,000 पदों को भरने के लिए आई वैकेंसी। जी हां, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का एक डोर यूपी होमगार्ड सिपाहियों पर भी होती है। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में इनकी काफ़ी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनना चाहते हैं तो जल्द ही आपका सपना पूरा हो सकता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड विभाग द्वारा 19,000 होमगार्ड पदों को भरे जाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जानी है। इसके लिए अगस्त-सितंबर महीने के अंत तक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही 30,000 महिला होमगार्ड की भी भर्ती कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो अभी सफलता द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे फ्री कोर्स ज्वाइन कर अपने किसी भी एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन और पक्की तैयारी कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल बदला। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2 दिन पहले 2021-22 की स्नातक प्रवेश परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी किया था। इस पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन करके अब संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षाएं 6 सितंबर से ऑफलाइन आयोजित होंगी। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की नई तारीख और समय की जानकारी वेबसाइट के एडमिशन पेज पर अपलोड है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ज्ञान जरूरी, प्रवेश में मिलेगा छूट। जी हां, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश में छूट देने का फैसला किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नजरिए से इन विद्यार्थियों को टॉफेल उत्तीर्ण होना और हिंदी का ज्ञान होना जरूरी होगा। ऐसा न होने पर प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने एक और शर्त रखी है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों को पंडित दीनदयाल और नाथ पंत पर विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किए गए दोनों कोर्स को अनिवार्य रूप से करना होगा। दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष कोटा से प्रवेश देने की विधि की तैयारी है। सीएम योगी बोले, प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा को नई दिशा देगा आयुष विश्वविद्यालय। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय प्रदेश में परंपरागत और प्राकृतिक चिकित्सा को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि विगत 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए संपूर्ण विश्व में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण किया। ऐसे में इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक मंच देने के लिए प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को लगा झटका। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसआई और एएसआई के 609 पदों पर भर्ती वाले मामले में कहा कि इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने के योग्य हैं जिनके पास डुएक का ओ लेवल सर्टिफिकेट था। इसके साथ कोर्ट ने बीटेक, बीएससी और बीसीए करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देने का एकल पीठ का आदेश खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर आदेश पारित किया। 26 मार्च 2021 को एकल पीठ ने एसआई एएसआई के 609 पदों पर भर्ती मामले में 2016 के बाबत सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दिया था कि याचिगण ने जो कोर्स किए हैं वो लेवल उन कोर्सेज का एक भाग है, लिहाजा पुनर्विचार किया जाए।
100 एकड़ में बनेगी यूपी की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी। 15,000 करोड़ का होगा निवेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी यमुना विकास प्राधिकरण में बनने जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने इसके लिए 100 एकड़ की जमीन आरक्षित की है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के लिए सेक्टर 28 में 100 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी गई है। आने वाले वक्त में अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। 1 सितंबर से पटरी पर दौड़ेगी सियालदाह एक्सप्रेस। दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हां, दैनिक यात्रियों को 1 सितंबर से राहत मिलेगी। रेलवे ने जम्मू तवी से कोलकाता जाने वाली सियालदाह एक्सप्रेस को 1 सितंबर से नियमित चलाने का फैसला लिया है। लखनऊ से सहारनपुर के बीच 19 स्टेशनों पर रुकने वाली इस ट्रेन के दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। मुरादाबाद मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक गौरव दीक्षित ने बताया कि 1 सितंबर से इस ट्रेन को अभी सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिल सके। इन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों के समान मिलेगा वेतन। 5,000 कर्मियों को होगा फायदा। जी हां, निकायों के अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों को वेतन विसंगति की चल रही समस्या से निजात मिलने वाली है। अकेंद्रीय सेवा नियमावली बनने के बाद करीब 5,000 कर्मियों को राहत मिलेगी। उनकी भर्ती, वेतन और अन्य सुविधाएं भी केंद्रीय सेवा के कर्मियों के समान हो जाएंगी। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है। निकायों में स्थानीय स्तर पर रखे जाने वाले कर्मियों को अकेंद्रीयत सेवा और आयोग की माध्यम से भर्ती होने वाले को केंद्रीय सेवा का माना जाता है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।